हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश सेंटेंसेस के इस वीडियो में हमने इरादा है क्या, इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को किस तरह से हम बनाएंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। डू या डज या डिड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर इंटेंड टू का यूज कर लेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट आया हुआ तो ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे और अदर वर्ड्स का यूज करके इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट कर लेंगे। पहला वाक्य है, तुम्हारा भूखा रहने का इरादा है क्या। तो इसको हम बनाएंगे, क्योंकि उसका भूखा रहने का इरादा है क्या। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का वर्ब है वह है तुम्हारा। तो इसके हिसाब से जो है यहाँ पर डू का यूज करेंगे और तब हम लिखेंगे डू यू, डू यू, डू यू, और फिर हो जाएगा इंटेंड टू, डू यू इंटेंड टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे, और तब लिख लेंगे हंग्री। तो डू यू इंटेंड टू स्टे हंग्री, तुम्हारा भूखा रहने का इरादा है क्या। और मार्क ऑफ इंटरोगेशन, तो डू यू इंटेंड टू स्टे हंग्री, यहाँ सब्जेक्ट है यू, तो यू हमने लिखा और सब्जेक्ट के हिसाब से डू का यूज हुआ, और फिर इंटेंड टू का यूज हो गया। इंटेंड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे और उसके बाद हंग्री। तो डू यू इंटेंड टू स्टे हंग्री, तुम्हारा भूखा रहने का इरादा है क्या। फिर दूसरा वाक्य है, उसका मरने का इरादा है क्या। तो इसको हम लिखेंगे, उसका मरने का इरादा है क्या। तो यह हो जाएगा, चूंकि यहाँ सब्जेक्ट है उसका, तो हम ही या शी किसी का भी यूज करेंगे। तो अगर ही का यूज करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डज, और डज शी इंटेंड टू, डज शी इंटेंड टू या ही इंटेंड टू। तो डज ही इंटेंड टू डाई, डज ही इंटेंड टू डाई, उसका मरने का इरादा है क्या। तीसरा वाक्य है, पेटने का इरादा है क्या। तो इसको लिखेंगे, पेटने का इरादा है क्या। तो यहाँ पर उसका, उसकी, तुम्हारा कोई भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम उसका तुम्हारा ही ले लेते हैं तो डू यू, और तब हो जाएगा डू यू इंटेंड, डू यू इंटेंड टू, पिटने का इरादा है क्या। तो यह पैसिव वॉइस में वाक्य बनेगा, डू यू इंटेंड टू बी बीटेन, डू यू इंटेंड टू बी बीटेन, पिटने का इरादा है क्या। तो पिटने का इरादा है क्या, डू यू इंटेंड टू बी बीटेन। लड़कों को लड़ने का इरादा है क्या, लड़कों को लड़ने का इरादा है क्या। तो इसको हम बनाएंगे, चूंकि लड़के बहुवचन है, तो डू द बॉयज, डू द बॉयज, डू द बॉयज, और उसके बाद हो जाएगा इंटेंड टू, डू द बॉयज इंटेंड टू फाइट, डू यू इंटेंड द, डू द बॉयज, डू द बॉयज इंटेंड टू फाइट, लड़कों का लड़ने का इरादा है क्या। तो डू द बॉयज इंटेंड टू फाइट। हमारा अगला वाक्य है, सड़क पर दौड़ने का इरादा है क्या, सड़क पर दौड़ने का इरादा है क्या। तो यहाँ भी डू का यूज कर लेंगे और तब हम यू का यूज करेंगे, डू यू इंटेंड टू, डू यू इंटेंड टू, और तब हो जाएगा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रन, यानी दौड़ने का, रन ऑन द रोड, ऑन द रोड। तो डू यू इंटेंड टू रन ऑन द रोड, सड़क पर दौड़ने का इरादा है क्या, यानी तुम्हारा सड़क पर दौड़ने का इरादा है क्या। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज को हम इंग्लिश सेंटेंसेज में आसानी से बना सकते हैं। फिर हमारा अगला वाक्य है, उनका यहाँ आने का इरादा था क्या। तो अब यहाँ पर था है, तो और उनका, तो दे के हिसाब से उनका यहाँ आने का इरादा था क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे डिड, डिड, और फिर हो जाएगा दे, डिड दे इंटेंड टू, डिड दे इंटेंड टू, और यह हो जाएगा कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ का हो जाएगा हियर। तो डिड दे इंटेंड टू कम हियर, डिड दे इंटेंड टू
कम हियर, उनका यहाँ आने का इरादा था क्या? 7वां वाक्य है अध्यापक का पढ़ाने का इरादा था क्या? तो यहाँ पर था तो डिड का अगेन यूज कर लेंगे। डिड द टीचर सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड द टीचर, और फिर हो जाएगा इंटेंड। डिड द टीचर इंटेंड टू टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच हो गया। डिड द टीचर इंटेंड टू टीच, तो हो गए अध्यापक का पढ़ाने का इरादा था क्या? डिड द टीचर इंटेंड टू टीच, अध्यापक का पढ़ाने का इरादा था क्या? फिर है माताजी का खाना बनाने का इरादा था क्या? तो यहाँ पर माताजी मदर, और यहाँ पर हो जाएगा था, तो यहाँ पर अगेन यूज करेंगे डिड द मदर, डिड द मदर, डिड द मदर, और यह हो जाएगा इंटेंड, डिड द मदर इंटेंड टू कुक, कुक फूड, did the mother intend to cook food, did the mother intend to cook food। तो इस तरह से हमने 8 सेंटेंसेस के माध्यम से इस तरह के वाक्यों को, जिसमें हम इरादा था, इरादा है क्या, तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हमने बताया। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ को नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।